ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरु जी तो बड़े दयालु हैं। वह तो हमारे और आपके मांगने से पहले ही हमारी विश पूरी कर देते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है, तो चलिए संगत जी सुनते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल पल शुक्राना, हर कण शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना शुक्राना। सत्संग में आज संगत जी अपना शेयर करने जा रही हूँ, पर मैं आज ये नहीं बोलूँगी कि मेरा कितना नंबर का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि अब मेरा मन अंदर से कह रहा है कि जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हुए मैं काउंट नहीं करते तो हम शुक्राना करते वक्त क्यों काउंट करते हैं। ये मैंने एक सत्संग में एक आंटी जी द्वारा सुना था और मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी थी कि हमें काउंट करने की क्या ज़रूरत है। शुक्राना हमें काउंट करने की ज़रूरत क्यों है? जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हुए वो काउंट नहीं करते, हमें इतना ब्लेस करते हैं, तो हम क्यों काउंट करते हैं। तो आज के बाद मैं भी काउंट नहीं करूँगी, पर मैंने अपने एक डोगरी मंदिर जाने का ऑडियो सत्संग रिकॉर्ड करके रखा है। उसमें मैंने बोला था कि मेरा आठवां सत्संग है, पर देखिए संगत जी वो सेंड नहीं हो पाया, शेयर नहीं हो रहा, वो हो रहा व्हाट्सएप पे, क्योंकि वो आधे घंटे का हो गया है। वो मुझसे हो नहीं रहा, वो मुझे मेरे अंकल जी से ही बोलना पड़ेगा। वो कैसे, मुझे आता नहीं है, से वो ही करवाएंगे। उसके बाद मैंने दूसरा सत्संग शेयर किया, उसमें मैंने जो शुक्राना सत्संग बोला कि ये मेरा आठवां है, क्योंकि वो तो हो नहीं पाया, तो इसलिए जब मैंने उसके बाद तो मेरा आठवां ही था, तो जो मैंने शेयर किया वो आठवां ही था, तब मैंने बोला था। पर अब मेरे मन में आया है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। अब के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग काउंट नहीं करूँगी गुरु जी, संगत जी। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं रेनू आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की मर्ज़ी से। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और सत्संग सुनाने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत ही परेशानियों में घिरी रही, बहुत ही उलझने, मेरी जो ज़िंदगी रही है वो दुखद रही है, बहुत परेशानियों में रही है। पर गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे साथ थे, क्योंकि मैं जब जब परेशानी में पड़ती थी मैं उससे निकलती जा रही थी, क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए 2 सेवादार तैनात किए थे, जो हर पल मेरी रक्षा करते थे, मेरा ध्यान रखते थे, मेरे ताऊ जी और मेरी ताई जी। उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, अपने बच्चों में और मुझ में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। आज मेरे गुरुजी के पास हैं मेरे ताऊ जी। आज मेरे पता नहीं मेरे मुँह से ऐसा क्यों निकल रहा है कि मेरे ताऊ जी मेरे गुरुजी थे। पता नहीं गुरुजी मेरे मुँह से निकलवा रहे हैं, पर आज मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे ताऊ जी हमारे बीच नहीं हैं, वो मेरे गुरुजी के पास हैं। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उनका सदैव ध्यान रखिएगा, उन्हें अपने पास रखिएगा। उन्होंने आपके आदेश का पूरा पालन किया है, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है गुरुजी, बहुत ध्यान रखा है। आपकी बच्ची की बहुत रक्षा की है। मेरी ताई जी है और वो आज भी मुझे माँ की तरह उतना ही प्यार करती है, मेरा उतना ही ख्याल रखती है, उतना ही मेरी चिंता करती है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी एक 9th में गई है इस बार, और मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से 4th में गया है। दोनों बच्चे मेरे अच्छे पढ़ रहे हैं गुरुजी की कृपा से, और आगे मैं प्रार्थना करूँगी गुरुजी उनको ऐसे ही अच्छे नंबरों से पास करना, उन्हें तरक्की दिलाना। संगत जी, देखिए परेशानियाँ आती है, क्योंकि इंसानी मनुष्य जीवन में तो दुख सुख लगा ही रहता है। बाकी हमारे कष्ट जो है वो गुरुजी खुद कटवाते हैं। जो हमें हमारी ज़िंदगी में, हमारी किस्मत में कष्ट होते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं, भोगने ही पड़ते हैं, और गुरुजी खुद भी कटवाते हैं। पर हमें उस
परेशानियों से बाहर खुद निकलवाते हैं, वो खुद ही निकलवाते हैं। ऐसे ही मैं बड़ी हुई, मेरे को लगता था मेरी शादी हो जाए, और मैं मेरे ख़ानदान का एक ऐसा बच्चा थी जो सबको ये लगता था कि अरेंज मैरिज करेगी। मैं खुद भी यही सोचती थी कि जो मम्मी पापा की मर्ज़ी से होता है ना, वही सही होता है। मैं ऐसे ही अपने घर की एक ऐसी बच्ची थी जो घर का काम करती थी, घर में ही रहती थी, और घर माँ बाप की मर्ज़ी से ही जो हो जाए वो बढ़िया होता था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं गुरुजी, संगत जी। मैंने साईं बाबा को मानती थी, मैंने बहुत मन्नतें मांगी कि मेरा जो भी रिश्ता है वो हो जाए। मैंने बहुत धागे बांधे साईं बाबा के मंदिर में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान जो हमारी किस्मत में लिखता है ना, होता वही है। हम सोचते नहीं, जो है वो नहीं होता, जो वो सोचते हैं ना भगवान जी, जो गुरु जी, वो होता है। भगवान जो सोचता है वो ही होता है। मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मेरी लव मैरिज ही हुई, और सब मेरी शादी से बहुत खुश थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंकल जी हैं वो मुझे गुरु जी का प्रसाद है, गुरु जी का वरदान है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपना जब डुगरी मंदिर वाला सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो मैं उसमें एक चीज़ शायद बोलना भूल गई, ऐसे ही मुझे मन में आ रहा है, मैंने दोबारा सुना तो नहीं, पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो मैंने 2 सूट निकाले, एक पूरा ब्लैक था और एक रेड एंड ब्लैक था। मैंने बोला एक पहन जाती हूँ, एक ले जाती हूँ। गुरुजी मुझे तो यही सही लग रहे हैं, इन दोनों में से मैं यही ले जाती हूँ, पता नहीं मुझे कौन-सा पहनना चाहिए, कौन-सा नहीं। तो मैंने ब्लैक सूट पहना, पूरा प्योर ब्लैक। तो मेरी बेटी ने मना कर दिया, मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं उसे उतार के छोड़ के जीन्स और शर्ट पहन के चली गई, टॉप पहन के गई, जीन्स टॉप पहन के चली गई ब्लू कलर का। और गुरुजी हमारे साथ बस में ही थे, तो मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे साथ बस में रेड एंड ब्लैक कलर के चोले में थे, तो मेरा ध्यान तब उतना नहीं गया। मैं जब दूसरे दिन गुरुद्वारे में नहा धो के मैंने सूट चेंज किया, कपड़े चेंज किए, तो वो जो सूट था वो रेड एंड ब्लैक कलर का था। और जब मैं बस में चढ़ी तो मैंने बोला गुरुजी ये तो मैचिंग हो गया, देखिए आपके चोले का कलर और मेरे सूट का कलर सेम है। तो बोला गुरुजी, मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के चोले का और मेरे सूट का रंग सेम था, मैं बहुत खुश हो गई। कल मुझे संगत जी एक छोटा सा यूनिवर्स मैसेज आया यूट्यूब पे कि मुझे ना 48 घंटे में ना कोई ऐसा ग्रंथ का पाठ करना होगा जो मुझे खुद ही सुनाई देगा, तो वो मुझे पाठ करना है। और एक कोई भी नदी, गंगा यमुना व कोई भी नदी है उसका सुनाई देगा, उधर मुझे जाना होगा। पर मेरे घर के पास तो यमुना है, तो वहाँ तो मैं जा सकती हूँ। मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, अब मैं दूर कैसे जाऊँगी? तो उसमें ये भी था कि अगर आप ना जा सको तो आपको गुरुजी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो मेरे पास आ जाए, या मैं कैसे भी उधर पहुँचूँ, जाऊँ। अब मुझे ये तो नहीं पता मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, दूर घर के पास तो यमुना ही है। अभी मुझे ये तो मेरे ही मुँह से निकल रहा है, मैंने कहीं से सुना नहीं है। पर आज जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें सुखमनी पाठ का साप था। 2 जगह, शायद 2 जगह मैंने सुना, 2 सत्संग, उन दोनों में ही था। तो बस अब मैं गुरुजी की मर्ज़ी से सुखमनी साहब का पाठ करने जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैंने कभी किया नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो हिंदी में होता है कि पंजाबी में होता है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अभी गूगल पे खोल के देखूँगी, पंजाबी मुझे आती नहीं है। तो मेरे मन में ये आया कि अगर पंजाबी में हुआ तो मैं सुन लूँगी फ़ोन में या टीवी में लगा के, बाकी हिंदी में हुआ है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ पाऊँ, तब तो मैं पढ़ने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। पर अगर पंजाबी में हुआ तो मुझे सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं आएगी पंजाबी और मुझे समझ में भी नहीं आती। तो देखो अब क्या होता है। मैं गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करके बस अब मैं सुखमनी साहब का पाठ करने ही बैठने वाली हूँ। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी आपका आदेश मैं पूरा कर पाऊँ, मुझे ऐसा शक्ति दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कोई अड़चन ना आए, कोई बीच में मुझे तंग ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, करेंगे आंटी अंकल, गुरुजी उन पे भी खूब कृपा करें, उनके परिवार पे भी खूब कृपा करें, उन्हें खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। और जो ये संगत जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुपा, उनको भी, और जो नहीं भी सुन रहे उन सब का भला करे, कल्याण करे,
सब पे अपना हाथ रखे। और मेरी प्रार्थना है गुरुजी सदैव हमारे साथ रहना, अपने अंग संग रखना, अपने शरण में रखना, अपने चरणों में रखना, अपने छत्र छाया में रखना, अपना हाथ मेरे परिवार पे रखना। ये परिवार मेरा नहीं आपका है गुरुजी, आपका है, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। कृपा सदैव हमारे साथ रहना, हमें अपने गले से लगा के रखना, अपने अंग संग रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। आंटी जी इसी तरह गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे और गुरु जी इसी तरह सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।